हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5 आर। तो हमें बताना है कि जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा N2O5 में वो कितना होगा। 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। राइट आंसर हमें बताना है क्या होगा। फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की कंसेप्ट की। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी हमारे पास, लाइक अगर यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो मेनली बॉन्ड बनते हैं, एक तो हमारे पास जो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, एक तो होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, एक हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड, एक हमारे पास तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड देन एक बॉन्ड हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है हमारे पास वो आयंस की वजह से बनता है। सॉरी सिंपली आयंस के बीच में बनता है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बनता है हमारे पास वो कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो बनता है in which one element share both electron, one element share both electron, one element share both electron। then covalent bond, covalent bond हमारे पास किस तरह से बनता है, covalent bond हमारे पास जो हमेशा बनता है वो जब इक्वल शेयर होगा हमारे पास, लाइक इन दिस वी कैन से शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम। तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो चार ऑप्शंस ये हमें गिवन है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो N2O5 के लिए N2O5 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन दो होंगे, जिसमें एक ब्रिज ऑक्सीजन से दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन अटैच होंगे, एंड देयर अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म N2O5, और साथ में नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन होंगे अटैच। तो यहाँ पर जो एरो होगा, एरो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होगा हमारे पास यहाँ पर किस तरह से जो डबल बॉन्ड होगा हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो डबल बॉन्ड जो होगा हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंपली कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह N और O के बीच में भी जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सो N2O5 में बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे ओनली। सो राइट आंसर जो होगा हमारे पास कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट। सो ऑप्शन बी इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।